हाँ, क्योंकि जो मैं बोल रहा था तो बात और सब चल रही है इसमें मतलब। मैं संजय कुमार गुप्ता, लक्ष्य एकेडमी तेलीबाग से आप सभी का जो है स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर ऐसा है कि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हम सही से पढ़ लें तो हम जितने भी कोई हमारे चैप्टर हैं उन सभी को हम बहुत ही सिंपल से एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब जैसे मैं बात करूं, हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं, आप लोगों ने अब तक जितना भी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने उसको टाइप वाइज, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट वाइज उसको नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ सारा सब आपको कॉन्सेप्ट में मिलेगा, टाइप में मिलेगा, और हर एक क्वेश्चन का सिंपल सा एक ही लाइन में जो है आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या, एक तरह से एक लॉजिक है। उसी लॉजिक पर हम लोग बात करते हुए पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके सामने यहाँ पर पीपीटी बनी हुई है, इसमें वही क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैंने एक सीक्वेंस में जो है यहाँ पर अरेंज कर दिया है और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम उन क्वेश्चन को टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने, जैसा कि आपके स्लाइड में सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट जो है स्लाइड है। उसके बाद मैं चलता हूँ डायरेक्ट सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड में मैं यहाँ पहुँचा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन जो है चलेंगे, तो मैंने क्या किया है, इस वाले चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि भाई हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और कहाँ पर जो है चैप्टर स्टार्ट होगा और कहाँ पर जो है ये फिनिश होगा। यहाँ पर सारी बातें आपको आपके सामने होंगी। तो सबसे पहले देखिए, टाइप 1 है, यहाँ पर क्या है, रेशियो है। टाइप 2 यहाँ प्रोपोर्शन है और टाइप 3 यहाँ पर लैंग्वेज क्वेश्चन है। तो इस तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम हर टाइप के बारे में समझ लेते हैं कि इस टाइप में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाए यहाँ पर रेशियो में। तो रेशियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप 1 में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 यहाँ पर दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इसके बारे में बात की जाएगी। और टाइप 3 यहाँ फ्रैक्शन वाला है। आप यहाँ फ्रैक्शन की बात करेंगे, मतलब हमें जो इनकी वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन में दी गई होगी और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जनरली हम लोग करते क्या है, टाइप 1 पढ़ लेते हैं, टाइप 2 पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइप 3 नहीं पढ़ते हैं। और जबकि टाइप 3 ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो अधिकतर बच्चों की ये बातें होती हैं कि सर जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन अरेंज करके रखे हुए हैं कि भाई जो क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है, वही आपका एग्जाम में भी पूछा जाए, ठीक है। तो जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ वो सब आपको एग्जाम में मिलेगा। आप जो है, जो भी आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसेट, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सब के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। और सबका आप जो है पिछले साल के जो पेपर है उनको उठा के देख लेना, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी वाली पीपीटी से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए, टाइप 1 की बात मैंने कर ली, रेशियो की बात कर ली यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे यहाँ पर टाइप 2। हमारा टाइप 2 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन में क्या क्या आएगा वो मैं देख लेता हूँ। तो टाइप 2 वाली जो स्लाइड है वो देख लेता हूँ भाई क्या है। तो यहाँ पर टाइप 2 है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसके बाद प्रोपोर्शन पे आ गए। हाँ, तो प्रोपोर्शन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने। आप यहाँ पर देख रहे हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, इसको मुझे समझना है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात मैं कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन की। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर ए है, सेकेंड प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा और फोर्थ प्रोपोर्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं बी और सी की। बी एंड सी, बी एंड सी यहाँ पर क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। तो इस तरह टाइप के यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह से यहाँ टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है, अब इसके बाद मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास वही कौन सा जो है, ठीक है, अगली स्लाइड में आपको क्या बताया जा रहा है वो पूरी तरह से हम देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड में हम आ गए लैंग्वेज क्वेश्चन पे। लैंग्वेज क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर, ठीक है। लैंग्वेज क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज क्वेश्चन में हमारे पास है सबसे पहले क्रॉस मेथड। देखो इनका नाम भी आप लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया हुआ कि आप आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है आपके लिए। आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चल रहा हूँ वहाँ मैं चल रहा हूँ क्रॉस मेथड। लैंग्वेज क्वेश्चन पहला टाइप है यहाँ पर क्रॉस मेथड। दूसरा टाइप है डबल क्रॉस मेथड, ठीक है। अब डबल क्रॉस मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? नंबर वाले क्वेश्चन, मिक्सचर वाले क्वेश्चन और इनकम एक्सपेंस के क्वेश्चन, ठीक है। इक्वल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे फिर। इक्वल कॉन्सेप्ट देखो मैथ में अगर हम इक्वल कर लेते तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे कि इक्वल कॉन्सेप्ट है क्या। तो इक्वल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूँ तो एक आता है मिक्सचर, दूसरा आता है इनकम एंड एक्सपेंस, तीसरा है डिवीजन और उसके बाद क्वाइंस। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इक्वल कॉन्सेप्ट वाला भी आपका जो है पूरा पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 3 पार्ट है और 3 पार्ट का जो भी पूरा डिस्क्रिप्शन था वो भी मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। अब इसके लिए क्वेश्चन के लिए हमें चलना होगा अगली स्लाइड में, ठीक है। तो फिर चलते हैं भाई हम लोग अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड आप देख रहे हैं रेशियो की है, यानी रेशियो जो टाइप 1 जिसकी मैंने आपसे बात की थी। अब उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कैसा क्वेश्चन आता है? ए रेशियो बी रेशियो सी, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो देखिए सबसे पहले आपके पास देखिए कैसा क्वेश्चन आ गया कि ए रेशियो बी 2:3 है और बी रेशियो सी 4:5 है। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए भाई? बहुत ही सिंपल सी बात है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को रुपए वाली बात जब समझ में आती है तो हम लोग उस रुपए वाली बात को ही देख लेते हैं। देखो है क्या, क्वेश्चन पहली लाइन में ये कह रहा है कि ए के पास 2 रुपए हैं, दूसरी है ना, और बी के पास कितने हैं? 3 रुपए। फिर दूसरी लाइन में बोल रहा है कि बी के पास 4 रुपए और सी के पास 5 रुपए है। तो आपको देखो कौन सी बात सही नहीं लग रही? ये बात कि भाई ऊपर वाली लाइन में उसने बोला कि बी के पास कितने हैं? 3 रुपए हैं, और दूसरी लाइन में उसने बोला है कि बी के पास 4 रुपए हैं। तो ये रुपए बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने के लिए हमें करना क्या होगा? हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करें कैसे भाई? ऊपर वाले नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ पर 12 आ जाए, और नीचे वाले नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई, इसी वाले 3 से नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 12 आ जाएगा। अब देखो ये आएगा कितना? ये आ जाएगा 8:12। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें अगर, ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 12:15, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, 3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर क्या किया था? 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बी को मैंने बराबर कर लिया है। अगर बी बराबर हो चुका है, ठीक है भाई, तो आपके पास जो ए रेशियो बी रेशियो सी है वो अब लिख सकते हो कि ए कितना है? 8, ठीक है, बी कितना है भाई? 12 है, और सी कितना है? 15 है। तो 8:12:15 ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हम लोग जनरली आप देखते हैं कि ऐसा जो है सोल्यूशन हमको बुक में मिला हुआ है, ठीक है, या अदर टीचर आपको ऐसे बताते हैं। हमें क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक समझनी, बहुत ही सिंपल सी। उल्टा एन का यूज़ नहीं करना। उल्टा एन वाले बहुत से आप लोग पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हो कि उल्टा एन भी सर होता है, लेकिन उल्टा एन मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं एक यूनिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में भी अब तक आपको नहीं पता होगा। तो ट्रिक है क्या? चलो उसके बारे में बात करते हैं। आप समझ चुके हैं कि आंसर 8:12:15 ही आएगा, ठीक है। तो वो हम अब ट्रिक से देख लेते हैं। तो हमने इसको नोट कर लिया, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए कितना दिया है? 2, और बी कितना दिया है? 3। ये पहली लाइन में लिखा हुआ था। दूसरी लाइन में देखें तो बी लिखा है 4 और सी लिखा है कितना? 5। ये भी नोट कर लिया यहाँ पर। अब देखिए ये प्लेस खाली पड़ा है, कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लेस खाली पड़ा और यहाँ पर ये भी प्लेस खाली पड़ा है। तो यहाँ पर वही नंबर भरेंगे जो इसके पास में है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा? पास में कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 को हम फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले कितना मिला मुझे 8, ये मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 15। तो 8:12:15 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक अब आपको मिल चुकी है। अब आप चल सकते हैं अगले जो है क्वेश्चन पे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन भाई क्या है, तो ये अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, इसका भी आप आंसर दे सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, A/B कितना दिया है यहाँ पर 4:5, B/C दिया हुआ 6:7। तो आपको बताना A/B/C कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। अब तो अपनी ट्रिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो A, B और C ऐसे नोट कर लिया आपने। फिर हमने AB कितना लिखा 4, 5 और B और C कितना हो गया 6, 7। ठीक है, अब आपको वो नंबर फिल करने हैं। ठीक है, जहाँ पे प्लेस खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा कितना 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 5। अब ये नंबर लेने के बाद आप देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना बन गया भाई 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आया 30, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 35। उसके बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये तीनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे। अगर डिवाइड नहीं हो रहे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ये नंबर तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा आंसर 24:30:35 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। फिर मेरे ख्याल से आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अब ये क्वेश्चन आप बता सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई सुनील, आंसर देते रहना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और भी लोग को जो है लिंक शेयर कर दो, जिससे कि वो लोग भी जो है देख पाए। मैं यहाँ पर लक्ष्य एकेडमी तेलीबाग में हूँ और उसी की यूट्यूब चैनल से जो है मैं अभी आपको सबको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब जो है और यहाँ पर देखना है मुझे क्या पूछा गया A/C कितना होगा। तो A, B और C ये तीनों मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ABC। तो A कितना है यहाँ पर 3 दिया है, B कितना दिया है 4। ठीक है, फिर B कितना है 8 और C कितना दिया है 9। तो A/C पूछा गया, सिंपल सा। हम यहाँ पर कितना नंबर लिखे, यहाँ पर भाई 8 ही आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है उस तरह से 4। A और C पूछा गया तो हम इसे सिर्फ A को मैं मल्टीप्लाई करके रख लूँ, कितना हो जाएगा 24, और C वाला कितना हो जाएगा 36। तो A और C, B लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये 32 हो जाएगा। तो मुझे A/C चाहिए, यानी A/C अगर भाई आप चाहेंगे तो आपको मिलेगा कितना 24, A का 24 बना और C का कितना है 36, डिवाइड करके कितना हो जाएगा 2, 3। तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन ये आ गया, इसमें भी आपको A/C बताना है। अब तो आप चाहो तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ A का मल्टीप्लाई और C का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ABC आपने पूरा नोट कर लिया, 3, 2 और 4, 1 ये दिया हुआ है आपको। तो यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2, और जैसे ये मिला तो ये हो जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 2। तो यानी कहने का मतलब मेरे पास A का 12 मिल गया और C का कितना मिल गया 2 मिल गया मल्टीप्लाई करके। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा 6:1। A/C ही पूछा गया है, आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर से। अगला क्वेश्चन ये आ गया भाई, यहाँ पर आपसे ABC पूछा गया है। ठीक
ठीक है। तो ABC आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्या होगा भाई, A B और C, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C होना चाहिए था, ठीक है। तो AB कितना दिया है 7 9 और B और C कितना दिया है 1 5। तो जो खाली प्लेस है वहां पर कौन कौन सा नंबर भरना चाहिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नोट कर लेते हैं और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। अब ABC बताना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 49 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर कोई आ रहा है यहाँ पर, इसमें से तो कोई आंसर नहीं है, ठीक है। केवल 7 और 7 का मल्टीप्लाई करके 49 बन गया, इसको डिवाइड भी नहीं होगा। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसको सही कर लेते हैं क्योंकि मैंने 7 नोट कर दिया वहाँ पे, ये यहाँ पर 1 ही होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर प्लेस जो खाली प्लेस है उसके पास वाला ही नंबर रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितना होना चाहिए 1 और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 9 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये कितना 7 ही आ जाएगा, यानी 7:9:15, ठीक है। ये वाला पहला वाला ही ठीक है, ओके। चलिए फिर चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अगली स्लाइड ये आ गया क्वेश्चन आपके पास, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको जो है ज़रूर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए फिर इसको देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब इसको लगाने का तरीका तो बहुत सारा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c कर ले, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसकी बस शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि जनरली जैसे हम लगा रहे थे वैसे तो आप लोग लगा ही लेंगे। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क नहीं लगाते हैं वैसे कर लेते हैं इसको। तो 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। दरअसल मैंने यहाँ पर A B और C उसके साथ जो इंटू में नंबर है उनको यहाँ पर नोट कर लिया। अब देखिए इसका कहते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 12 को डिवाइड करें कितना आएगा 6, 3 से डिवाइड करें 12 को कितना आएगा 4 और 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 3। तो 6:4:3 ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए तीसरा आंसर जो है बनेगा इसका। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हुई। मेरे ख्याल से आपको सबको जो है क्लियर हो रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए फिर। ये आ गया अगला क्वेश्चन भाई। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं, A/B आपको दिया है 2:3, B/C कितना दिया 4:5, A + B और B + C बताना है, यानी A B C की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो फिर से उसी वही वाला प्रोसेस कर लेते हैं हम लोग कि A B और C ऐसे नोट कर लिया। A B कितना दिया है 2 3 दिया है, B और C कितना है 4 5 है, ठीक है। फिर वही काम करना है आपको, जो खाली प्लेस है, ठीक है, जैसे कि ये दोनों प्लेस खाली है यहाँ पर वही नंबर भरेंगे जो इनके पास में है। यानी यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा इस तरह से, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा इस तरह से 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी कितनी, ये मिल जाएगी 8, ये मिल जाएगी 12 और ये मिल जाएगी 15, यानी 8:12:15 ये ABC की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें चाहिए A + B और B + C, मतलब इनका रेशियो चाहिए। तो इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। A + B अपॉन लिख देते हैं B + C। तो देखिए A + B कितना बनेगा, A कितना है A, B कितना है 12 है, यहाँ पर B कितना है 12 है और C कितना है भाई 15। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 12 और 8 कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा 12 और 15 27, यानी 20/27 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि तीसरा वाला है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। काफ़ी हद तक आपने क्वेश्चन को समझ भी लिया होगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई कि 3a + 5b अपॉन में दिया 3a - 5b और बराबर है ये 5:1 के। तो यहाँ पर आपको a/b बताना है कितना होगा। सिंपल सा मेथड है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो सिंपल सा आ गया, 3a + 5b आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15a - 25b। ठीक है, अब मैं करता हूं कि 5b, देखो ये आपके लिए इजी पड़ेगा, 25b इधर लाओगे तो ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 15a और इसको इस तरफ लाया बराबर की इस तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3a बन जाएगा। ठीक है भाई, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30b हो जाएगा। ये वाला कितना बन जाएगा, 12a हो जाएगा ये। तो अब a/b देख लेते तो क्या बनेगा, 13/12 बराबर क्या हो जाएगा, a/b के। डिवाइड भी हो जाएगा भाई, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 6 दूना 12, यानी a/b हमको क्या मिल गया, 5/2। 5/2 का मतलब 5:2, यानी चौथा वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो एक ही टाइप के हमने कितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए। यही तरीका है पढ़ने का, अगर इस तरीके से आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं फिर अगली वाली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जिस भी पेपर में उठा के देखेंगे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। a/b, b + c, c + a आपको दिया 6:7:8। ठीक है, और a + b + c की जो रियल वैल्यू दी है वो दी है 14। तो आपको बताना है कि c कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको माइंड ये लगाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लैंग्वेज इजी कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको 14 रुपीज़ अगर लिख दूँ, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि ABC के बीच में 14 रुपये बांटने हैं। ठीक है, अब C को कितना रुपये मिलेगा ये आपको बताना है। अब ये आप जल्दी बता पाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा काम है कि a + b, b + c और c + a। ठीक है, ये आपको दिया हो 6:7:8। मतलब अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2 बार a, 2 बार b और 2 बार c, ये मिल जाएंगे, यानी 2a + 2b + 2c इतना मुझे मिल जाएगा। और इनका पैसा भी ऐड कर लें तो 6:7:8 लिखा हुआ है, मतलब a और b को 6 रुपये मिलता है, b और c को 7 रुपये मिलता है, c और a को 8 रुपये मिलता है। तो इस तरह से टोटल कितना रुपये हो जाएगा, सबको ऐड कर लें तो 8 7 15, 15 6 21 रुपये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन लूँगा तो अंदर क्या हो जाएगा, a + b + c कॉमन लेने पर, और बराबर कितना हो गया, 21 के। अच्छा, a + b + c हम देख लें कितना हो जाएगा, तो a + b + c क्या बन जाएगा, 21/2। ठीक है, तो a + b + c हमने निकाल लिया, और क्वेश्चन में हमें a + b + c दिया है कितने के, 14 रुपीज़ के बराबर। अच्छा, मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है कि c के पास रुपये कितना है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक वैल्यू निकाल ली कि जो मैं बराबर कर सकता हूँ। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 21/2 बराबर है 14 रुपये के, और इस तरह से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 21 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 में, तो ये जाएगा 21 बराबर 28 रुपये के। ठीक है, तो 1 बराबर भी मैं निकाल सकता हूँ कि 21/21 हो जाएगा इस तरह से। और इसका मतलब हम इसको 7 से डिवाइड कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा, ये 4/3 रुपीज़ हो जाएगा 1 बराबर। मुझे c का पैसा चाहिए, तो c का पैसा कैसे निकाला जाए भाई, a + b + c का पैसा पता है तुमको, तुम c का पैसा निकाल सकते हो अगर a + b इसमें माइनस कर दिया जाए। तो a + b के पास पैसा कितना था भाई, a + b के पास कितना रुपया है, 6 रुपये है, तो ये 6 रुपये हम इसमें माइनस कर दें, यानी c का पैसा में तब मिल जाएगा। तो 21/2 में अगर आप 6 माइनस कर दो तो आप देखो कितना बच जाएगा, 6 दूना 12, 21 में 12 घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 9/2, यानी जो c का पैसा है वो 9/2 है भाई। तो 9/2 बराबर हम यहाँ से निकाल लें कितना होगा, तो 4/3 इंटू कर दें 9/2 के। अब देखो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लें तो 2 दूना 4 हो गया,
3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 6। तो इस तरह से ये 6 रुपये मतलब 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पहला वाला ही है हमारा आंसर होगा। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका रिवाइज जरूर कर लेना एक बार, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अभी इतनी क्लास में